एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी सीरीज़ आईपीसी में, इंडिया पाकिस्तान चाइना। लेकिन आज जो है हम इंडिया पाकिस्तान और चाइना छोड़ के आज हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में, क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि भाई तू अपनी हर वीडियो में यू ऑलवेज ब्लेम अमेरिका, सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड। सो आज मैंने सोचा कि चलिए लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका, कि अमेरिका को मैं हमेशा क्यों गाली देता रहता हूँ, या गाली नहीं देता बट आई विल ऑलवेज से कि अमेरिका इज़ नॉट अ ट्रू फ्रेंड फॉर इंडिया और फॉर एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए, वर्ल्ड की तो हम बाद में बात करेंगे या बात नहीं करेंगे चलेगा, बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान के बनने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो हाथ था मेरे हिसाब से ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन पावर्स का। बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें ये पहले से शक था कि यार अगर अब पूरा का पूरा इंडिया उठा के इंडिया को दे देंगे, लाइक इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान, एवरीथिंग, सो इनको जो है सेंट्रल एशिया में पहुंचने का जो रास्ता मिलना था वो नहीं मिल पाता, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये डाउट ज़रूर था कि यार इंडिया नहीं झुकेगा, या इंडिया इतनी आसानी से हमें राहदारी नहीं देगा सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट कि इन्होंने मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, इन लोगों ने सबसे पहले जो काम किया वो इंडिया को डिवाइड किया, पाकिस्तान बना दिया। सेकेंडली देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने 2 बार इंसर्जेंसी की है, जिसे हम कहते हैं अफ़गान वॉर 1 एंड अफ़गान वॉर 2। तो देखिए, अफ़गानिस्तान जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब ये समुद्र से कहीं भी इस कंट्री का कोई भी छोर टच नहीं होता है। इट्स अ लैंड लॉक, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ देश है ये। तो अमेरिका को जब अफ़गानिस्तान पहुंचना था तो उसने किसका सपोर्ट लिया? पाकिस्तान का। पाकिस्तान से राहदारी लिया, पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ किया, वहाँ से अफ़गानिस्तान पहुंचा, अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसी किया, और इसके एवज में तकरीबन 30 या 32 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को इसके एवज में अमेरिका ने दिया। और वो जो डॉलर्स अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया वो कहाँ यूज़ हुआ? वो यूज़ हुआ अगेंस्ट इंडिया। कश्मीर में जो आतंकवाद हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डॉलर्स व्हाट दे हैव गॉट फ्रॉम अमेरिका। ये भी एक रीज़न है। और अमेरिका को मैं एक वर्ड हमेशा यूज़ करता हूँ अमेरिका के लिए, कि अमेरिका जो है एक दोगली कंट्री है। दोगली कंट्री इसलिए है कि देखिए, अमेरिका हमेशा से उसका साथ देता है जिसके पास पावर होता है, या कहा जाए कि जिससे अमेरिका को कुछ काम होता है। आज की हालत अगर देखा जाए तो चाइना जो है इकोनॉमिकली इट इज़ अ पावरफुल नेशन, ठीक है। वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, और वो अब अमेरिका को आंखें दिखाने लगा है। अब अमेरिका को आंखें दिखा रहा है तो अमेरिका को क्या चाहिए कि भाई अब मुझे चाइना को काउंटर करना है, राइट। चाइना को काउंटर करने के लिए किससे वो मदद ले सकता है? एशिया में
चाइना के बाद इंडिया से बढ़ के कोई भी नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो आगे कुछ सालों में यह सिनारियो चेंज हो जाएगा कि इंडिया के बाद चाइना होगा। आज चाइना के बाद इंडिया है। मिलिट्री पावर में भी देखा जाए तो ओके, ऑन पेपर एटलीस्ट इंडिया इज़ लैगिंग फ्रॉम चाइना, बट आई डोंट थिंक सो कि ऑन ग्राउंड हम उनसे लैग करेंगे। बट ठीक है, थियोरेटिकली वी आर बिहाइंड चाइना इन मिलिट्री पावर ऑल्सो। वो पावर अगर कभी बॉर्डर में दिखाने का मौका मिला तो फिर हमारी आर्मी भी दिखाएगी कि भाई हम क्या चीज़ हैं। तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा वर्ल्ड के सामने। तो चाइना को बिठाने के लिए जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी तो इंडिया के साथ आके क्वाड बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और हमें वेवर मिल गया काटसा में। काटसा एक ऐसा क्या कहना चाहिए कानून बनाया हुआ है अमेरिका ने कि वो सैंक्शन लगा देता है कि अगर कोई रशिया से कुछ आर्म्स ये सब खरीदे तो। लेकिन इंडिया को उसमें वेवर मिल गया। हमने S-400 लिया है रशिया से, तो हमें उनने वेवर इसलिए किया कि दे वांट इंडिया टू बी इन विथ USA, कि जब भी चाइना का कुछ बिगाड़ना है तो फिर इंडिया की ज़रूरत उसे हमेशा पड़ेगी। ठीक है, ये तो रिसेंट हो गया। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो अब 1971 का वॉर अगर आप देखेंगे, जब USA और ब्रिटेन दोनों मिलके उनकी नौसेना जो है वो इंडिया पे अटैक करने चल पड़ी थी और ऑलमोस्ट अरब सागर में घुस चुके थे। उस समय अगर रशिया हमारा साथ नहीं देता तो आई एम डैम श्योर कि ना हमारी नेवी बसती उस समय, ना बांग्लादेश बना होता, ना हम वो युद्ध जीतते, और मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक केरला, तमिलनाडु, इवन बॉम्बे, ये पूरा हमारा जो कोस्ट लाइन है ये पूरा इन लोग बर्बाद करके चले गए होते थे उस समय। तो आई थिंक थैंक्स टू रशिया जो टाइम पे आके एक सच्चे दोस्त की तरह हमारे लिए खड़ा हुआ और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। 100% उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ा। रीसेंट में अगर देखें तो रीसेंट तो नहीं है, फिर भी 22-23 साल पुरानी बात है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो इंडियन पोस्ट में आके घुस के चोरों की तरह बैठ गए थे, उस समय भी हमने जो है अमेरिका से नेविगेशन के लिए हेल्प मांगे थे, बट अमेरिका ने वो भी देने से मना कर दिया था। राइट, सो अमेरिका जो है वो हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट अब जो है सिनारियो काफ़ी चेंज हो चुका है। नाउ अमेरिका इंडिया के पीछे पीछे घूम रहा है, और यही कुछ वो रीज़न है जिसके कारण मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार अमेरिका जो है एक बहुत ही दोगली कंट्री है। आई डोंट नो कि वो आज इंडिया के साथ है, कल क्या हो जाए। कल उसको कि ऐसा लगे कि यार पाकिस्तान के साथ जाने में मेरा ज़्यादा फ़ायदा है तो पाकिस्तान के साथ निकल गए। क्योंकि देखिए आज की हालात में देखा जाए तो 2021 तक अमेरिका जो है वो 100% अफ़गानिस्तान से निकल चुका है, उसकी सेना वहाँ से निकल गई है, दे हैव लेफ्ट अफ़गानिस्तान। बट इन फ्यूचर अमेरिका अफ़गानिस्तान में वापस आएगा, 100% आएगा, और उसका रीज़न है। देखिए अमेरिकन इकोनॉमी अगर आप देखेंगे ना तो अमेरिकन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो वेपन इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। राइट,
वेपन बेच के अमेरिका बहुत पैसा कमाता है। तो ये सोच लीजिए कि अगर दुनिया में कहीं युद्ध नहीं है तो अमेरिका की इकोनॉमी नहीं चलेगी। इसलिए अमेरिका चाहेगा कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे। तो अमेरिका अफ़गानिस्तान में वापस ज़रूर आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। और उस दिन अमेरिका इंडिया से कहेगा कि यार आप पीस मेंटेन करो पाकिस्तान के साथ। ये होगा आगे 100% होगा। इसलिए जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहावत है ना, थाली का बैगन, इधर से उधर लुढ़क के चल जाता है, उधर से इधर आ जाता है, इधर से वहाँ चल जाता है। बस अमेरिका यही है। इसलिए जो है मैं अमेरिका को गाली देता हूँ। आई डोंट लाइक अमेरिका। इसलिए मैं अमेरिका को एक दोगली कंट्री कहता हूँ। तो जिसने भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यार क्यों तू अमेरिका को इतनी गाली देता है, मेरे दोस्त ने ही पूछा था, तो उसके लिए ये जवाब है कि भाई ये वीडियो देख लेना, यू विल कम टू नो कि मैं क्यों कहता हूँ कि एटलीस्ट रशिया हमारा सच्चा दोस्त है, ठीक है। अमेरिका नहीं, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं, किसी का भी दोस्त नहीं है। अच्छा, इसमें एक रीज़न और जोड़ना चाहूँगा। मैं सोच रहा था यहाँ वीडियो ख़त्म करूँगा क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैंने आजकल सोचा हूँ कि अब छोटी वीडियो बनाया करूँगा। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब भी हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे। ये भी एक रीज़न है। अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ कभी नहीं चाहती थी कि इंडिया जो है एक न्यूक्लियर सुपर पावर बने। करेक्ट। ये तो हमारी आंखों देखी चीज़ है। आजकल हो सकता कई लोग मेरी वीडियो, कई बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जो शायद उस समय पैदा भी नहीं होंगे जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया पोखरण में। तो यही सब रीज़न है कि आई डोंट लाइक अमेरिका बिल्कुल भी। आई हेट देम। और मुझे इस बात का बिल्कुल 100% यकीन है कि आज नहीं तो कल अमेरिका अफ़गानिस्तान में वापस जाएगा। थ्रू पाकिस्तान जाएगा, ईरान के थ्रू नहीं जा सकता। इंडिया कितना भी ट्राई कर ले, अमेरिका नीड पाकिस्तान। अगर उसको फिर से वहाँ इंसर्जेंसी करना है अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान की हेल्प के बिना अमेरिका नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका अफ़गानिस्तान जाएगा और फिर वही होगा जो 70s से 90s के बीच में इंडिया में हुआ है। पाकिस्तान के पास पैसा आएगा तो फिर आतंकवादी गतिविधियाँ हिंदुस्तान में बढ़ेगी। राइट। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो बेटू टाटा। वीडियो कैसी लगी दिले अपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करके मुझे मिलिए। तब तक के लिए बाय।